नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड इतिहास के पार्ट 4 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड इतिहास को लेकर हमारी 3 वीडियो ऑलरेडी आ चुकी हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देखिए। दोस्तों, जो हमारी पिछली वीडियो थी उत्तराखंड इतिहास को लेकर, उसमें हमने यानी कि जो हमारा पार्ट 3 था, उसमें हमने उत्तराखंड इतिहास के तहत ऐतिहासिक काल को देखा था और ऐतिहासिक काल में भी हमने प्राचीन काल को देखा था, जिसमें हमने 2 शासक वंशों को डिस्कस किया था। एक तो कुणिन, दूसरे थे कार्तिकेयपुर या कत्यूरी राजवंश। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है ये है हमारा उत्तराखंड इतिहास के तहत मध्यकाल, यानी कि हमने ऐतिहासिक काल को देख लिया है। ठीक है, ऐतिहासिक काल के तहत हमने प्राचीन काल को देखा, फिर हम मध्यकाल को देख रहे हैं और इसके बाद हम आधुनिक काल को देखेंगे। तो मध्यकाल की अगर बात करें तो यहाँ पे हम 2 राजवंशों को पढ़ेंगे, एक तो कुमाऊं के चंद राजवंश और दूसरे गढ़वाल के परमार या पंवार राजवंश। ठीक है, तो कुमाऊं का जो चंद राजवंश है ये हमारा पार्ट 4 है और जो पार्ट 5 आएगा हमारा वो आएगा गढ़वाल का परमार या पंवार राजवंश के ऊपर। तो बढ़ते हैं इस वीडियो में। अगर हम कुमाऊं के चंद राजवंश की बात करें दोस्तों, तो कुमाऊं में कत्यूरी शासन के बाद सोमचंद द्वारा 1020 से 1025 ईस्वी के मध्य चंद वंश की स्थापना की गई थी। तो पहला क्वेश्चन यहीं पे बन जाता है कि किसने जो है कि कुमाऊं में चंद वंश की स्थापना की थी। तो सोमचंद द्वारा। किसके द्वारा? सोमचंद द्वारा। और कब की थी? 1020 से 1025 ईस्वी के मध्य में। ठीक है, आगे देखें तो सोमचंद के बाद उनका पुत्र आत्मचंद गद्दी पे बैठा और इसके बाद कई अन्य जो शासक थे चंद वंश के, उन्होंने इस जो ऐसा राजवंश है उस पर शासन किया था। जैसे कि पूर्णचंद हो गया, इंद्रचंद हो गया, संसार चंद हो गया, धर्मचंद हो गया, ज्ञानचंद, भारती चंद, भीष्मचंद, मोहनचंद और महनचंद। ठीक है, तो कई और भी राजा हैं जिन्होंने चंद वंश के जो राजवंश है उस पर शासन किया था। ये मुख्य राजवंश राजा हैं जिन्होंने इस पर शासन किया था। आगे देखें तो प्रारंभ में इस राज्य में केवल राजधानी चंपावत के आसपास का ही क्षेत्र सम्मिलित था, लेकिन बाद में चंद्र शासकों ने वर्तमान नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और नेपाल की भी कुछ हिस्सों को राज्य के अधीन कर लिया था। ठीक है, तो पहले क्या था कि इसमें जो ये चंद राजवंश था उसमें केवल चंपावत जो इनकी राजधानी थी उसके आसपास का ही क्षेत्र सम्मिलित था, लेकिन बाद में जो चंद शासक हैं इन्होंने जो वर्तमान नैनीताल है, पिथौरागढ़ है, अल्मोड़ा है, नेपाल है, उसके कुछ हिस्सों को भी अपने राज्य के अधीन कर लिया था। तो पूछा जा सकता है कि प्रारंभ में चंद वंश के शासन के अंदर कौन सा क्षेत्र था? तो चंपावत और उसके आसपास का क्षेत्र। ठीक है, आगे देखें तो इंद्रचंद नामक एक चंद राजा हुए थे जिन्होंने रेशम और रेशमी वस्त्र के उत्पादन का कार्य शुरू किया था। तो पूछा जा सकता है कि किस चंद वंश के शासक ने रेशम और रेशमी वस्त्र के उत्पादन का कार्य शुरू किया था? तो आंसर हो जाएगा इंद्रचंद्र ने। ठीक है, आगे देखें तो सन 1191 ईस्वी के बाद नेपाल अर्थात जो डोटी कहलाते थे नेपाल वाले, तो नेपाल अर्थात डोटी के चल नामंत राजाओं ने चंद शासकों को अपने अधीन कर लिया था। पूछा जा सकता है कि कब नेपाल के जो डोटी के चल नामंत राजा थे उन्होंने चंद शासकों को अपने अधीन कर लिया था? तो 1191 ईस्वी में। ठीक है, आगे बात करें तो इस अधीनता से मुक्ति चंद शासक भारती चंद ने नेपाल पर आक्रमण करके दिलाई और यह पहला राजा था जिसने नेपाल पर आक्रमण किया था। तो पूछा जा सकता है कि पहले चंद राजा कौन थे जिन्होंने नेपाल पर आक्रमण किया था? तो भारती चंद। आगे देखें तो ज्ञानचंद वह पहला चंद राजा था जो दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के दरबार में भेंट लेकर गया और सुल्तान ने इसे गरुड़ की उपाधि दी और यह गरुड़ ज्ञानचंद कहलाया। तो पूछा जा सकता है कि कौन मुगल शासक के दरबार में भेंट लेकर जाने वाला पहला चंद राजा था? तो आंसर हो जाएगा आपका ज्ञानचंद। आगे देखें तो बालो कल्याण चंद ने मणकोटी राज्य को जीतकर चंद राज्य में मिलाया और अपनी जो राजधानी थी वो चंपावत से अल्मोड़ा ले गया था। तो पूछा जा सकता है कि अल्मोड़ा में अपनी राजधानी को किसने इस्टेब्लिश किया था? तो बालो कल्याण चंद ने। आगे देखें तो रुद्रचंद अकबर का समकालीन चंद राजा था। तराई पर अधिकार कर वर्तमान रुद्रपुर नगर की स्थापना इसी ने की थी और अल्मोड़ा का जो मल्ला महल है वो भी इसी ने बनवाया था। तो पूछा जा सकता है कि अल्मोड़ा का मल्ला महल किसने बनाया था? तो रुद्रचंद ने। आगे देखें तो लक्ष्मीचंद नामक चंद राजा ने बंदोबस्त कार्यालय, न्योवाली और बिष्टावाली कचहरियाँ खुलवाई और राज्य कर्मचारियों की श्रेणी बनवाई, अनेक प्रकार के करों का सृजन किया और इसने बड़े बड़े बगीचे लगवाए और अनेक मंदिरों का जीर्णोद्धार भी कराया। तो पूछा जा सकता है कि न्योवाली और बिष्टावाली कचहरियाँ किसने खुलवाई? तो लक्ष्मीचंद ने।
और बंदोबस्त कार्यालय किसने बनवाए, तो लक्ष्मीचंद ने ही। और पूछा जा सकता है कि राज्य कर्मचारियों की श्रेणी किसने बनाई, तो ये भी लक्ष्मीचंद ने बनाई। तो इससे 3 से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो इन फैक्टों को आप ध्यान से देखिए। आगे बात करें तो त्रिमल चंद को शाहजहां ने बहादुर और जमींदार की उपाधि दी थी। तो पूछा जा सकता है कि किसे शाहजहां ने बहादुर और जमींदार की उपाधि दी थी, तो त्रिमल चंद को। ठीक है, तो ये भी एक चंद राजा थे जिसे शाहजहां ने बहादुर और जमींदार की उपाधि दी थी। आगे देखें तो थल में एलोरा के कैलाश मंदिर जैसा एक हथिया दीवार का निर्माण बहादुर चंद ने कराया था। तो पूछा जा सकता है कि एक हथिया दीवार का निर्माण किसने करवाया था, तो बहादुर चंद ने। आगे देखें तो चंद राजाओं में नेपाल पर आक्रमण करने वाला दूसरा चंद शासक उद्योत चंद था। तो पूछा जा सकता है कि दूसरा कौन चंद शासक था जिसने नेपाल पर आक्रमण किया था, तो उद्योत चंद। आगे देखें तो बाज बहादुर चंद के समय नंदा प्रतिमा को गढ़वाल से अल्मोड़ा लाया गया था। जगत चंद के शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है, पूछा जा सकता है कि किसके शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है, तो जगत चंद के शासनकाल को। आगे देखें तो कल्याण चंद बहादुर ने अल्मोड़ा में चौमहला बनाया था, यानी कि चौमहला बनाया था। किसने बनाया था, कल्याण चंद ने। और आगे देखें तो देवी चंद को कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो देवी चंद था इसने विक्रमादित्य बनने के चक्कर में अपना जो काफ़ी धन था, राजधन, वो बर्बाद कर लिया था, तो इसलिए इसको मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है। ठीक है, आगे देखें तो 1790 में नेपाल के गोरखाओं ने तत्कालीन चंद राजा महेंद्र चंद को हवाला बाग में एक साधारण से युद्ध में पराजित कर दिया और समस्त कुमाऊं क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया और चंद राजवंश का अंत हो गया। तो पूछा जा सकता है कि कब नेपाल के जो गोरखा शासक थे उन्होंने चंद राजा महेंद्र चंद को हराया, तो 1790 में। और किस युद्ध में हराया था, तो हवाला बाग के युद्ध में। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो चंद थे, यानी कि चंद वंश का अंतिम राजा कौन था, तो महेंद्र चंद। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि चंद वंश का अंतिम राजा कौन है, तो महेंद्र चंद आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखें तो चंद राजा रुद्रचंद ने त्रिवेणिक धर्म निर्णय, ऊषा रुद्र गोदिया और राजा रूपचंद ने पक्षी आखेट कला पर सैनिक शास्त्र नामक ग्रंथों की रचना की थी। ये पूछा जा चुका है कि ऊषा रुद्र गोदया किसकी रचना है, तो राजा रुद्रचंद की। और त्रिवेणिक धर्म निर्णय भी किसकी रचना है, राजा रुद्रचंद की। और राजा रूपचंद की रचना क्या है, सैनिक शास्त्र। और किस पे आधारित है ये, पक्षी आखेट कला पर। तो पूछा जा सकता है कि पक्षी आखेट कला पर कौन से शास्त्र लिखा गया है रूपचंद द्वारा, तो सैनिक शास्त्र ग्रंथ। ठीक है, कल्याण चंद्र चतुर्थ के समय प्रसिद्ध कवि शिव ने कल्याण चंद्रोदयम की रचना की थी। तो पूछा जा सकता है कि कल्याण चंद्रोदयम की रचना किसने की थी, तो कवि शिव ने की थी। किसके शासनकाल में, कल्याण चंद के शासनकाल में। आगे बात करें, चंद राजाओं का राज्य चिन्ह गाय थी और जिसे सिक्कों, मोहरों और झंडा पर अंकित किया जाता था। तो पूछा जा सकता है कि चंद राजाओं का राज्य चिन्ह क्या था, तो गाय थी। ठीक है, गाय इनका राज्य चिन्ह था। और इसे कहाँ कहाँ पे अंकित किया जाता था, एक तो सिक्कों पे, मोहरों पर, और जो इनका झंडा होता था, ठीक है, तो वहाँ पे इसको अंकित किया जाता था। आगे देखें तो चंद राजा शिव के उपासक थे। इन्होंने देवी, शिव, सूर्य, गणेश और विष्णु के कई मंदिर बनवाए। बैजनाथ का जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है वो भी चंदों ने ही बनवाया था। तो पूछा जा सकता है कि बैजनाथ का जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है वो किसके द्वारा बनाया गया था, तो चंदों द्वारा बनाया गया था। और चंद किसके उपासक थे, तो शिव के उपासक थे। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको भी आप ध्यान में रखिए। आगे बात करें तो चंद राजाओं ने के शासनकाल में कुमाऊं क्षेत्र में भूमि निर्धारण का कार्य करने के साथ ही ग्राम प्रधान या मुखिया की नियुक्ति करने की परंपरा शुरू हुई। और इसी समय संपूर्ण कुमाऊं क्षेत्र में उन्नति के लिए अनेक कार्य किए गए। तो पूछा जा सकता है कि ग्राम प्रधान या मुखिया की नियुक्ति करने की परंपरा किसके शासनकाल में शुरू हुई, तो चंद राजाओं के शासनकाल में। ये पूछा जा सकता है, ये फैक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसको आप ध्यान में रखिए। ठीक है, तो ये था चंद राजवंश, यानी कि कुमाऊं का चंद राजवंश। अब हम कुमाऊं में जो चंद राजा थे उनके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण किले या अन्यों के द्वारा जो महत्वपूर्ण किले हैं कुमाऊं में, उनकी चर्चा करेंगे। इन किलों से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इनको भी आप ध्यान से देखिए। तो कुमाऊं क्षेत्र के जो प्रमुख किले हैं उनके बारे में देखते हैं। पहला जो किला है वो है खगमरा किला। तो खगमरा किला कहाँ है, ये है अल्मोड़ा में। और राजा भीष्मचंद द्वारा इसको बनाया गया था 1555 से 1560 के बीच में। ठीक है,
आगे बात करें तो जो दूसरा किला है वो है लाल मंडी किला, जिसे फोर्ट मोयरा भी कहा जाता है, और ये भी अल्मोड़ा में है, और ये बनाया था राजा कल्याण चंद द्वारा 1563 ईस्वी में। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि फोर्ट मोयरा किसे कहा जाता है, तो लाल मंडी किला किसके द्वारा बनाया गया था, तो राजा कल्याण चंद द्वारा। अगला जो किला है वो है मल्ला महल किला, अल्मोड़ा में है, और रुद्रचंद द्वारा इसका निर्माण किया गया था। अगला जो किला है वो है राजबुंगा किला, चंपावत में है, और राजा सोमचंद द्वारा इसका निर्माण किया गया था। सोमचंद कौन है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि सोमचंद ने किसकी स्थापना की थी। तो ये आप यानी कि सोमचंद द्वारा किस राजवंश की स्थापना की गई थी, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। काफ़ी इजी मैंने आपको लिए ये क्वेश्चन कर दिया है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए सोमचंद ने किस राजवंश की स्थापना की थी। आगे बात करें तो नेथड़ा किला अल्मोड़ा में है, और गोरखाकालीन इसे माना जाता है कि जो नेथड़ा किला है वो गोरखाओं द्वारा बनाया गया है, यानी कि गोरखा काल में बना गया था, और कहाँ पे है, अल्मोड़ा में स्थित है। आगे बात करें तो एक सिरमौली किला है जो कि लोहाघाट यानी कि चंपावत में स्थित है। ये भी पूछा जा सकता है कि सिरमौली का किला कहाँ है, तो लोहाघाट और यानी कि चंपावत में स्थित है। ये किले आपको मिलाने के लिए भी आ सकते हैं, इधर किले पूछ लेगा और इधर जो ज़िले हैं उनको पूछ लेगा, तो आपको मिलाने के लिए भी पूछा जा सकता है। तो एक एक जो किले हैं उनको ध्यान से देखिए आप। आगे बात करें तो बाणासुर का किला है जो कि चंपावत में है, स्थानीय भाषा में इसे मारकोट कहा जाता है। तो पूछा जा सकता है कि मारकोट किस किले को कहा जाता है, तो बाणासुर का किला को कहा जाता है। तो ऐसी मान्यता है कि जो बाणासुर का किला है वो बाणासुर नामक एक असुर के द्वारा बनाया गया था, और ये चंपावत में स्थित है। आगे देखें तो गोला चौड़ किला है जो कि चंपावत में है, और राजा गोरिल द्वारा इसका निर्माण किया गया था। तो राजा गोरिल ने कौन से किले का निर्माण किया, गोला चौड़ा किला का। ठीक है, आगे बात करें तो एक बाउलकीलगढ़ किला है जो कि पिथौरागढ़ में है। 1791 में गोरखा शासकों द्वारा इसका निर्माण किया गया था। अंग्रेजों ने इसे लंदन फोर्ट कहा, और अब इसका जो नाम है वो सौरगढ़ किला किया जाना प्रस्तावित किया गया है। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये पूछा जा सकता है कि बाउलकीलगढ़ किला कहाँ है, तो ये पिथौरागढ़ में है, और इसे कब बनाया गया था, 1791 में बनाया गया था गोरखा शासकों द्वारा। अंग्रेजों ने इस किले को क्या कहा, लंदन फोर्ट, और अब इसका नाम क्या प्रस्तावित किया गया है, सौरगढ़ का किला। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज की हमारे जो वीडियोस थी वो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अगली जो वीडियो होगी उसमें हम अन्य जो टॉपिक हैं उत्तराखंड हिस्ट्री के उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।